नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ कुमार है। एक्सेल की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको फाइनेंस से रिलेटेड पीएमटी फॉर्मूले के बारे में बताया था। पीएमटी फॉर्मूला क्या करता है? वो आपकी मंथली प्रीमियम को निकालता है। इसके बाद मैं आपको एफवी फॉर्मूले के बारे में बताऊंगा। एफवी फॉर्मूला क्या करता है? ये आपका फ्यूचर वैल्यू को निकालता है। जो भी आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो उसमें जो भी प्रीमियम देते हैं तो बाद में आपका कितना प्रीमियम निकलता जाके एक नेट पीरियड के बाद, तो उसकी फ्यूचर वैल्यू को ये फॉर्मूला निकालता है। तो चलते हैं हम अपनी एक्सेल शीट पर और इसे करके भी देख लेते हैं एक बार। तो ये मेरी एक्सेल की शीट है जिस पर मैंने एक डेटाबेस क्रिएट किया हुआ है। इस डेटाबेस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इसके फर्स्ट कॉलम में आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनियाँ ले रखी हैं, जैसे कि LIC है, SPF लाइफ इंश्योरेंस है, बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस है, रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस है और भी बहुत सी कंपनियाँ हैं। यहाँ पर सेकंड कॉलम में देखेंगे आप तो यहाँ पर मंथली इंस्टॉलमेंट दे रखी है। जैसे कि आप कोई भी कंपनी से इंश्योरेंस कराते हैं तो उसका मंथली प्रीमियम कितना देते हैं तो वो मैंने यहाँ पर दे रखा है। इसके नेक्स्ट कॉलम में आप देखेंगे तो यहाँ पर इंटरेस्ट रेट, आपको कितना ब्याज मिलता है प्रीमियम पर, तो वो आपका ब्याज दे रखा है, उसे हम रेट बोलेंगे। नेक्स्ट कॉलम में आप देखेंगे तो यहाँ पर नेट पीरियड, आपने कितने साल के लिए प्रीमियम ले रखी है तो उसका वहाँ पर ईयर वाइज दे रखा है। अब इस कॉलम में मैं आपको फ्यूचर वैल्यू निकालूंगा, ठीक है। अब मान लीजिए आपने LIC कंपनी से कोई भी इंश्योरेंस ले रखा है और उसका मंथली आपका प्रीमियम बनता जाके 1200 और आपको जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो आपको मिलते हैं 13%। ओके, तो आफ्टर 15 ईयर कितना आपका फ्यूचर वैल्यू निकलता है उसके लिए हम लगाते हैं एफवी फॉर्मूला। ओके, तो आप फॉर्मूले को लगा सकते हैं फॉर्मूला बार पर इंसर्ट फंक्शन के द्वारा भी, और चाहे तो आप इक्वल लगा कर भी लगा सकते हैं। तो जो मेरा तरीका है इक्वल लगा के, वो मैं पहले समझाऊंगा और बाद में आपको फॉर्मूला से इंसर्ट फंक्शन के द्वारा भी समझाऊंगा। ओके, तो लगाते हैं इक्वल। आप इक्वल टाइप करेंगे और एफ भी टाइप करेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमसे पूछ रहा है रेट। तो रेट आपके क्या है? जो भी आपकी रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, तो आप इसको लेंगे और याद रखिए इसका आप डिवाइड करेंगे 12 से, क्योंकि मुझे पर एनएम देखना है, पर ईयर देखना है। ओके, उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। अब ये यहाँ पर पूछ रहा है नेट पीरियड। नेट पीरियड क्या होता है? जो भी आपने यहाँ पर सोच रखा है कि मुझे इतने साल की इंश्योरेंस करानी है तो वो टाइम को हम नेट पीरियड बोलेंगे। तो यहाँ पे 15 ईयर दे रखा है तो आप इसको लिखेंगे और इसको कन्वर्ट करेंगे आप मंथ वाइज में। तो आप उसमें 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। अब आप यहाँ पर देखेंगे ये हमसे पूछ रहा है पीएमटी। तो पीएमटी क्या होता है? तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में पीएमटी फॉर्मूले के बारे में बताया था। पीएमटी फॉर्मूला क्या करता है? ये आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट को निकालता है, कहने का मतलब मंथली प्रीमियम को निकालता है। तो आप पीएमटी के लिए आप जो भी आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट है उसको देंगे। तो मेरी मंथली इंस्टॉलमेंट 1200 है तो मैंने उसको दिया, कॉमा लगाया। यहाँ पर वो कह रहा है प्रेजेंट वैल्यू, तो उसके लिए आप 0 लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे और यहाँ पर वो पूछ रहा है 0 लिखें तो एंड ऑफ द पीरियड और 1 लिखें तो बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो आप 1 टाइप करेंगे क्योंकि मुझे अपना जो भी इंटरेस्ट है वो स्टार्टिंग से लेना है। तो आप 1 यहाँ पर टाइप करके ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर मारेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये रेड कलर में हमें शो कर रहा है, उसके आगे माइनस भी लगा हुआ है। तो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी ये रेड कलर में शो करे और माइनस करे तो आपका मतलब है कि ये आपका खर्चा है। तो अभी आप यहाँ पे इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं तो ये आपका खर्चा ही हुआ ना, रुपये तो आपको बाद में मिलेंगे आफ्टर पीरियड, ठीक है। तो इसलिए आपके सामने ये माइनस आ रहा है। तो आप हटाना चाहें तो इसे दोबारा से एडिट करके एफ के आगे माइनस को लगा सकते हैं और इंटर मार सकते हैं, तो यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। और यही काम आप अपने फॉर्मूला बार पे जाकर भी कर सकते हैं। ओके, अब आप इसको फिल आउट कीजिएगा। तो सभी जगह जितने भी आपके इंश्योरेंस कंपनियां हैं और आपने अगर उसमें कोई भी इंश्योरेंस करवा रखा है तो उसकी भी आपको फ्यूचर वैल्यू दिख जाएगी। ओके, तो यहाँ पर सभी की फ्यूचर वैल्यू आ गई है, ठीक है। अब मैं यही फॉर्मूला आपको फंक्शन के थ्रू भी बता देता हूँ। तो मैं इसको अंडू करता हूँ। अब मैं फंक्शन के लिए आप फॉर्मूला बार पे जाएंगे और फंक्शन पे जाएंगे। तो यहाँ पर आप एफ भी टाइप करेंगे। अगर नहीं पता है आपको एफ फॉर्मूला तो आप फ्यूचर वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो मुझे पता है तो मैं एफ टाइप करूँगा, उसके बाद गो करूँगा तो मेरा एफ फॉर्मूला सबसे ऊपर आ जाएगा। उससे रिलेटेड और भी फॉर्मूले होंगे वो भी दिख जाएंगे हमें। तो इसमें सभी फॉर्मूले को मैं आपको बारी बारी से बताऊँगा। आप ओके करेंगे यहाँ पर। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर सबसे पहले मुझसे पूछ रहा है रेट। तो रेट क्या है आपके? जो आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ पर मेरे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो मैं इसको लूँगा। और आप यहाँ पर डिवाइड 12 करना ना भूलिएगा क्योंकि मुझे यहाँ पर ईयर देना है, पर एनएम देना है। ओके,
तो उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर मुझसे पूछ रहा है नेट पीरियड। तो नेट पीरियड आपका होता है जो भी आपका नेट पीरियड है, जितने ईयर के लिए आपने ये प्रीमियम ले रखी है वो आपका होगा। यहाँ पर 20 ईयर्स दे रखा है और इसका आप मल्टीप्लाई कीजिएगा 12 से, क्योंकि मुझे मंथ वाइज देखना है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखेंगे ये मुझसे पूछ रहा है पीएमटी। तो पीएमटी फार्मूला मैं आपको अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। तो आप यहाँ पर पीएमटी जो आपका है मंथली इंस्टॉलमेंट 1500, तो वो आप लेंगे। उसके बाद पीवी पूछ रहा है तो पीवी आप यहाँ पर 0 टाइप करेंगे और टाइप्स पे आप जाएंगे तो 1 लिखेंगे, क्योंकि हमें बिगिनिंग ऑफ द ईयर लेना है। ओके, इसके बाद आप ओके करेंगे। जो भी आपका फ्यूचर वैल्यू है वो आपके सामने आ गई। अब सही करने के लिए आप अपने फॉर्मूला बार पर एफ फंक्शन से आगे माइनस लगा सकते हैं और इंटर मार सकते हैं, तो आपको राइट वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब आप इसको फिल आउट कीजिएगा। तो देखा आपने यहाँ पर आपने अपने फाइनेंस की अपने प्रीमियम के अनुसार आपने उसकी फ्यूचर वैल्यू को निकाला। आप यहाँ देखेंगे आपकी 1500 आपकी प्रीमियम थी और आपको इंटरेस्ट मिला है 10% और आपका पीरियड है वो है 20 ईयर्स। उसके बाद आपका जो अमाउंट मिलता है वो आपको मिलता है 16,4,279.35 रुपीज़। तो देखा आपने आपको कितना फ़ायदा हो गया। तो मैं तो कहता हूँ आप जल्दी से ही इंश्योरेंस करवा लीजिए। ये आप कंपनियां देख रहे हैं, ये सभी अच्छी कंपनियां हैं जिससे आप इंश्योरेंस करवा सकते हैं। इंश्योरेंस के फ़ायदे तो आपको पता ही है क्या फ़ायदे होते हैं। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, इसमें मैं और भी फाइनेंस से रिलेटिव फॉर्मूले को बताऊंगा। अगर हमारी पिछली वीडियो को देखना है तो हमारे यूट्यूब चैनल www.youtube.com/learnmybot पे आ सकते हैं और वहां पर हमारी वीडियो को देख सकते हैं। देखने के साथ साथ आप सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालेंगे तो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर हमारी वेबसाइट विजिट करनी है तो हमारी वेबसाइट एड्रेस पे जा सकते हैं। हमारा वेबसाइट एड्रेस है www.learnmybot.com और अगर हमें मेल भेजना है तो आप info@learnmybot.com पर मेल भेज सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में फाइनेंस से रिलेटेड और भी फंक्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।